स्वागत आहे तुमचं SPU इंजिनिअरिंग या युट्यूब चॅनलमध्ये. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजेच FPL या सब्जेक्टचे IMP क्वेश्चन्स. चला मग स्टार्ट करूया. युनिट 1 मध्ये आपला पहिला क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज द अल्गोरिथम राईट अँड अल्गोरिथम फॉर फिबोनाची सिरीज. बेसिकली अल्गोरिथम काय असतं, तर अल्गोरिथम इज अ पर्टिक्युलर स्टेप टू सोल्व प्रोग्राम. अल्गोरिथम इज अ पर्टिक्युलर स्टेप टू सोल्व प्रोग्राम म्हणजे एखादा प्रोग्राम सोल्व करण्यासाठी अल्गोरिथम एक पर्टिक्युलर स्टेप असते. म्हणजे हे पहिला आपला इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. त्यानंतर एक्सप्लेन दी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अन अल्गोरिथम. अल्गोरिथमचे कोणकोणते कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत तो एक. नंतर तिसरा क्वेश्चन, व्हॉट इज फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन व्हेरियस सिम्बॉल्स यूज टू ड्रॉ दी फ्लो चार्ट. What is flowchart? Explain various symbols used to draw the flowchart. Flowchart basically काय असतं, तर flowchart एक सिंपल एक डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन असतं कोड सोल्व करण्यासाठी. आपल्याला एखादा कोड दिला असेल तर त्या कोडचा आपण डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंट करू शकतो फ्लोचार्टचा वापर करून. दॅट इज द फ्लोचार्ट टू रिप्रेझेंट दी कोड. Explain various symbol used to draw the flowchart. Fourth question is explain history and importance of C programming language. बेसिकली कसं असतं माहिती का, आपलं जो युनिट 1 आहे ना तो अख्खा सी लँग्वेजच्या हिस्ट्री आणि इम्पॉर्टन्स वर बेस आहे, बेसिक ऑफ सी वर बेस आहे. त्यामुळे हा खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, एक्सप्लेन हिस्ट्री अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. क्वेश्चन नंबर 5, explain various character sets used in C. Question number C, that is 6. Define 6 tokens. Explain various types of C tokens using C using suitable examples. Explain 7. Question number 7. Explain different keywords used in C programming. मतलब सी प्रोग्राम मध्ये असे असून कोणत्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये असू द्या की त्याच्यामध्ये असे खूप 52 रिझर्व कीवर्ड्स असतात. आय थिंक पायथन असू दे, सी लँग्वेज असू दे, ते एक्सप्लेन करायचे डिफरंट कीवर्ड्स यूज इन सी प्रोग्रामिंग. क्वेश्चन नंबर 8, व्हॉट आर आयडेंटिफायर्स. एक्सप्लेन वेरियस रूल्स यूज फॉर आयडेंटिफायर्स. मतलब आयडेंटिफायर म्हणजे एक रूल्स असतात, ते आयडेंटिफायर मध्ये आपली कोडची सुरुवात, ते रूल्स असतात ते तुम्ही नीट बघून घ्या. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 9, व्हॉट इज कॉन्स्टंट इन सी. एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्स्टंट्स विथ एक्झाम्पल्स. Question number 10, what is variable in C. Explain various conditions used while giving name to variables with examples. Question number 11, explain various data types in C using different example. Question number 12, explain storage classes in C. Question number 30, defining of symbolic constants in C. Question number 40, explain how to declare a variable as a constant and variable with example. Question number 50, write the difference between constants and variables. हा पण खूप important question आहे, what is the difference between constant and variables. Question number 16, write the difference between keywords and identifiers. आता हे तर झालं युनिट 1 साठी. हे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. एवढे केले तरी तुम्ही युनिट 1 इनफ झालं. जरी तुम्ही अभ्यास नसेल केला तरी हे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स केले युनिट 1 साठी, दॅट इज इनफ टू कवर द युनिट 1. आफ्टर दैट वी विल गो विद द यूनिट 2. यूनिट 2 में हमें करना है यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज इन सी प्रोग्रामिंग विद एग्जांपल्स. यूनिट 2 हमारा है ऑपरेटर के बेस, ऑपरेटर के ऊपर. और ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म द वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशंस. मतलब हमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, कोडिंग होती है, उसमें हम कुछ ऑपरेटर्स यूज करते हैं टू सोल्व द प्रोग्राम. ऑपरेटर्स में पहला हमारा टाइप्स होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मींस subtraction, multiplication, addition. That are the mathematical operators like subtraction, addition, multiplication, division. That are the arithmetic operators. हमारा पहला क्वेश्चन है, explain various arithmetic operators used in C programming with examples. एक क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, explain various relational operators used in C programming with examples. उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन 3, explain various logical operators used in C programming with examples. मी आता हिंदीमध्येच कंटिन्यू करतो, कारण बाकीचे व्ह्यूअर्स ज्यांना हिंदी समजते त्यांना पण कळलं पाहिजे, त्यामुळे हिंदीमध्येच मी कंटिन्यू करतो. क्वेश्चन नंबर 4 आहे आपला इम्पॉर्टंट, एक्सप्लेन वेरियस असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज इन सी प्रोग्रामिंग विद एग्जांपल्स. जो यूनिट 2 है ना वो बेसिस है, ऑपरेटर्स के ऊपर बेस है. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वेरियस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज इन सी प्रोग्रामिंग विद एग्जांपल्स. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वेरियस कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज इन सी प्रोग्रामिंग विद एग्जांपल्स. क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वेरियस बिटवाइस ऑपरेटर यूज इन सी प्रोग्रामिंग विद एग्जांपल्स. ये भी बहुत सारे ऑपरेटर सारे करके जाने हैं, उनके ऑपरेटर्स की टाइप, उनके फंक्शंस कहाँ यूज होते हैं, वो सारे ऑपरेटर्स आपको करके जाने हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वेरियस स्पेशल ऑपरेटर्स यूज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद सी प्रोग्रामिंग विद एग्जांपल्स. Question number 9, explain arithmetic expression using C with examples.
Question number 10, explain how we can evaluate an expression in C using an example. Question number 11, explain precedence of arithmetic operator with rules for evaluation of expression. Question number 12, explain operator precedence and associativity with examples. Question number 30, explain mathematical functions using examples. ये तो हो गए यूनिट 2 के आईएमपी क्वेश्चंस। उसके बाद हम जाते हैं यूनिट 3 के पास। यूनिट 3 जो हमारा स्टेटमेंट्स बेस यूनिट है उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन सिंपल इफ स्टेटमेंट विद सिंटैक्स, ड्रॉ द फ्लो चार्ट एंड इलस्ट्रेट इट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। सो क्वेश्चन 3, यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा, इफ स्टेटमेंट कहाँ यूज होता है। तो इफ स्टेटमेंट मतलब कंडीशन होती है जहाँ इफ ऑल एल्स मतलब एक कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो देन गोज विद देन स्टेटमेंट। उस टाइम हमें एक्सप्लेन सिंपल इफ स्टेटमेंट विद द सिंटैक्स, ड्रॉ द फ्लो चार्ट एंड इलस्ट्रेट इट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। उसके बाद एक्सप्लेन इफ एल्स स्टेटमेंट विद सिंटैक्स, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट्स को हमको सिंटैक्स के साथ यूज करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। मतलब सिंटैक्स इक्वल स्टेटमेंट का कैसा होता है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट एंड इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। अगर आपको इस सारे क्वेश्चंस के एग्जांपल के आंसर चाहिए होंगे तो मुझे बता देना, मैं भी वो अपलोड कर दूंगा इसके सारे आंसर्स। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ड्रॉ द फ्लो चार्ट एंड इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन इल शेप लैडर विद सिंटैक्स, ड्रॉ द फ्लो चार्ट एंड इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। ये हो गया क्वेश्चन 3 हमारा एल शेप। मतलब एल शेप मतलब इफ एल की कंडीशन को करेक्ट नहीं होगी तो हम एल्स पे आएंगे, एल्स की नहीं होगी तो ऐसे 2-3 कंडीशन होती है इसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन नेस्टेड इफ एल्स विद सिंटैक्स, ड्रॉ द फ्लो चार्ट एंड इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। सो नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड का मीनिंग होता है इफ के अंदर ही, मतलब घोंसला। नेस्टेड का मीनिंग होता है घोंसला, मतलब एक के अंदर एक, उसको बोलते हैं नेस्टेड। मतलब हमने सुना होगा नेस्ट मतलब घोंसला, हिंदी में हमने पढ़ा था। तो नेस्ट मीन्स घोंसला, तो नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर ही, मतलब नेस्टेड इफ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसका भी सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और एक एग्जांपल के साथ हमको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, मुझे कंडीशन स्विच करने के लिए यूज होता है क्वेश्चन नंबर 5 स्विच स्टेटमेंट, उसका भी हमें सिंटैक्स के साथ एक्सप्लेन करना है। स्विच स्टेटमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक हम डे का क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। मतलब हमें कंडीशन दिए होंगे कि समझ हमारा डे 1 है तो डे 1 को डिस्प्ले की जाए संडे, डे 2 को डिस्प्ले की जाए मंडे, डे 3 को डिस्प्ले की जाए ट्यूसडे, डे 4 को डिस्प्ले की जाए वेडनेसडे। So that is the days and the display for it. सो इस स्विच स्टेटमेंट का यूज करके हम कर सकते हैं, उसका भी सिंटैक्स एक्सप्लेन करना है, फ्लो चार्ट निकालना है और एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन गो टू स्टेटमेंट विद सिंटैक्स एंड इलस्ट्रेट इट यूजिंग अ सुटेबल एग्जांपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा, राइट डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाइल लूप विद सिंटैक्स एंड इलस्ट्रेट यूजिंग अ सुटेबल एग्जांपल्स। मतलब यूनिट 3 हमारा वो सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स के ऊपर बेस हाई यूनिट है हमारा। मतलब यूनिट नंबर 3 में हमें लूप्स भी पढ़ने हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट भी पढ़ने हैं। हमने यूनिट 2 में ऑपरेटर्स पढ़े, यूनिट 1 में सी बेसिक्स पढ़े, यूनिट 3 में हमें पढ़ना है कि ईपीएल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है हमारा, वही उसके साथ सिंटैक्स के साथ एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, डू व्हाइल लूप विद सिंटैक्स और एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। कंपेयर द व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, हाइलाइटिंग देयर डिफरेंसेस, व्हाइल के साथ कंपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन सिंटैक्स फॉर सो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा है, राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन फॉलोइंग नेस्टेड फॉर लूप, जंप्स इन लूप, जंपिंग आउट ऑफ लूप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स पूछेंगे इसके ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इन लूप्स, ऑल्सो डिस्क्राइब अ सिनेरियो वेयर द यूज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट विद इन लूप इज बेनिफिशियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंपेयर द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द डिफरेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस हाउ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट लाइक इफ एल्स एंड इल्स इनहांस द फंक्शनैलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ए प्रोग्राम। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60, राइट सी प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। मतलब सी प्रोग्राम का यूज करके हमें फॉर लूप, सी प्रोग्राम लिखना है फॉर लूप का यूज करके फैक्टोरियल निकालने के लिए। फैक्टोरियल निकालना है लूप का यूज करके
सी प्रोग्राम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोड भी पूछेंगे। उसके बाद ये पैटर्न जनरेट वाला क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ये डिक्टो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे पैटर्न जनरेट करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, राइट प्रोग्राम्स यूजिंग स्विच केस ऑपरेशन टू जनरेट अ कैलेंडर। उसके बाद यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 इज बेस्ड ऑन द अरेज, मतलब अरे क्या होते हैं, अरे के ऊपर पूरा यूनिट नंबर 4, सॉरी यूनिट नंबर 4 बेस है, यूनिट नंबर 4 पूरा अरे के चैप्टर के ऊपर बेस है। तो unit number 4 is first question in unit 1 is the define array. Define array. What is the use of it? List the advantages of using an array. Important question number 1 in unit 4, that is based on array topic. Write the syntax for declaring one dimensional array in C. Explain the with help of example. मतलब अरे क्या होता है, अरे के यूज क्या होते हैं, एडवांटेजेस अरे के, ये भी पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। अरे वन डायमेंशनल अरे डिक्लेयर करने के लिए कौन सा सिंटेक्स है, ये पूछेंगे, उसके लिए एग्जांपल के साथ उसको डिक्लेयर करो। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब डिफरेंट वेज टू इनिशियलाइज वन डायमेंशनल अरे विद एग्जांपल। वन डी अरे के एग्जांपल के साथ डिफरेंट वे के साथ उसको इनिशियलाइज करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन टू डायमेंशनल अरे, ऐड द सिंटैक्स अलॉन्ग विद एन एग्जांपल। टू डी अरे को डिफाइन करना है और उसका सिंटैक्स लिखना है एग्जांपल के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ टू डायमेंशनल अरे, टू डी अरे के एप्लीकेशन हमें बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रिंग क्या है, उसके सिंटैक्स लिखना है और एग्जांपल के साथ स्ट्रिंग को प्रूव करना है। मतलब स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जो ए बी सी डी ऐसे अनेक कैरेक्टर्स को मिलाकर जो बनता है उसे कहते हैं स्ट्रिंग्स। उसका सिंटैक्स लेना है और लिखना है और एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्लेन हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज स्ट्रिंग वेरिएबल्स इन सी, राइट प्रोग्राम टू इनिशियलाइज स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट यूजिंग प्रिंटफ। मतलब डिक्लेयर एंड हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज, मतलब स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करे, ये हमें बताना है। राइट प्रोग्राम टू इनिशियलाइज स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट यूजिंग अ प्रिंटर। हाँ, उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप करके जा सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, राइट द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर अरेज एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर अरेज एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स, ये भी बताना है। उसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नल कैरेक्टर्स, मतलब जो जीरो होते हैं ना उनका क्या इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रिंग्स में, वो भी हमें बताना है। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ टू कॉन्केनेट टू स्ट्रिंग्स इन सी, राइट सिंटैक्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। मतलब कॉन्केनेट मतलब ऐड करना, मतलब दो स्ट्रिंग्स को सी में कैसे ऐड कर सकते हैं, ये हमें बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब दो स्ट्रिंग्स को कोड में कैसे ऐड करते हैं, मतलब दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने कैसे कर सकते हैं बताना है। उसका सिंटैक्स लिखना है एग्जांपल के साथ, उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, ये स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग सीएमसी, स्ट्रिंग सीपीआई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग सीएमपी, स्ट्रिंग पाई। राइट सी प्रोग्राम विच विल रीड अ टेक्स्ट एंड काउंट ऑल ऑकरेंस ऑफ पर्टिकुलर वर्ड, मतलब हमें ऐसा सी प्रोग्राम लिखना है जो टेक्स्ट को रीड करें और एक पर्टिकुलर वर्ड, एक विशिष्ट वर्ड के सारे occurrence को सारे काउंट करें। मतलब हमने एक ऐसा टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट में एक वर्ड कितने बार आया है उसको काउंट करने के लिए हमें सी प्रोग्राम लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग स्ट्रिंग हेडर फाइल व्हाइल यूजिंग स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड रिवर्स ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग विदाउट यूज ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, विद बिल्ट इन फंक्शन का यूज बिना किए हुए हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो स्ट्रिंग को रिवर्स कर सके। ये तो हो गया यूनिट 4 के आईएमपी क्वेश्चंस जो बेस ऑन अरेज है, मतलब यूनिट 4 हमारा अरे के ऊपर बेस है, 1D अरे, 2D अरे और स्ट्रिंग के ऊपर भी बेस है। हमें यूनिट 4 में सारे अरे के 1D अरे, 2D अरे, स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, जो हमने एक बताए इतने किए हुए बहुत इनफ हो जाएंगे आपके लिए। उसके बाद इतने क्वेश्चन अगर आपने अरेज और स्ट्रिंग के ऊपर किए तो इट इज इनफ टू स्कोर बेटर एंड टू स्कोर एंड पास बेटर आई थिंक। उसके बाद यूनिट 5 आता है हमारा, यूनिट 5 हमारा फंक्शंस के बेस के ऊपर है। यूनिट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन क्या होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन की क्या नीड होती है, ये भी हमें बताना है। उसके बाद एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन के कौन कौन से एलिमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन मल्टीफंक्शन प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन फंक्शनल डिफिनेशन एंड फंक्शनल कॉल इन सी विद सिंटैक्स एंड इट्स एग्जांपल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन रिटर्न वैल्यूज एंड देयर टाइप्स विद एग्जांपल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन फंक्शन डिक्लेरेशन विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जा सकता है और उसके सिंटैक्स के साथ और एग्जांपल्स के साथ हमको बताना है। मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन हमें सिंटैक्स के साथ एक्सप्लेन करना है और उसका एग्जांपल बताना है। एक्सप्लेन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ फंक्शन विद एग्जांपल, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक फंक्शन के एग्जांपल के साथ प्रूव करने हैं। उसके बाद हमारा आता है explain following categories of a function. No arguments and no return. Argument with written value. Question number 9. That is explain function that returns multiple value with a suitable example. Explain nesting of a function with example. मतलब घोंसला, nesting मतलब घोंसला, एक के अंदर एक फंक्शन, मतलब nesting of a function मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ये भी हमें बताना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन? राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। राइट सी प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 एक फिबोनाची का प्रोग्राम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज स्ट्रक्चर इन सी, कंपेयर अरेज विद स्ट्रक्चर्स। उसके बाद एक्सप्लेन डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन सी विद एग्जांपल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 60, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन विद इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, राइट सी प्रोग्राम्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स यूजिंग स्ट्रक्चर एंड डिस्प्ले इट। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। सो इतने अगर आपने ऑल यूनिट्स के एमपी क्वेश्चन आपने कर लिए तो बहुत इनफ हो जाएगा आपको स्कोरिंग के लिए, और बेटर पासिंग के लिए तो ईजी हो जाएगा, लेकिन स्कोरिंग के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छी ऐसी आपको ऑल सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस और सारे वन शॉट्स ऑल सब्जेक्ट के चाहिए होंगे तो चॅनल को सबस्क्राईब करो, लाईक करो, शेअर करो। कसा वाटला विद्यार्थी मित्र हा व्हिडिओ, नक्कीच तुमच्या मित्रांना शेअर करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, ज्याने आम्हाला अजून मोटिवेशन मिळतं की आम्ही असे असे व्हिडिओ तुमच्यासाठी आणत जाऊ। थँक्यू वन्स अगेन, आमचे व्हिडिओ चॅनलला सबस्क्राईब करा। बाय, भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये।